भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रामवीर सिंह बिदुड़ी जिंदाबाद, रामवीर सिंह बिदुड़ी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। 16 तारीख है, 16 मार्च में चंदन चौधरी ने देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 163 ये इनका वार्ड है और 4 जगह इन्होंने नारियल फोड़ के शुभारंभ किया है विकास कार्य का। सर, लोगों के साथ साथ ठेकेदार, आपके विपक्ष नेता किसी को जीने देंगे, सोने देंगे, किस तरीके से करना चाह रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश की गारंटी ली है ना, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताया और हमने भी ईश्वर को साक्षी मान करके इन लोगों की गारंटी ली है। उसी निमित्त आज हमने 3 शौचालय का शिलान्यास किया है। अगले 2 महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगा। यहाँ जिस स्थान पर आप खड़े हैं, यहाँ पर एक मलेरिया का भव्य ऑफिस बनाया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर मलेरिया का ऑफिस रहेगा, हेल्थ का ऑफिस, ऊपर डैम्स का ऑफिस रहेगा, उससे ऊपर वर्क्स का ऑफिस रहेगा। इसमें 1600 स्क्वायर फीट में एक भव्य ऑफिस तैयार हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं, क्योंकि संगम विहार क्षेत्र में जिस प्रकार से नाली सड़क की बात है, वहां पर बहुत गंदगी है और मलेरिया होना स्वाभाविक है। सीनियर नेता हमारे साथ मौजूद है, संजय राय जी। संजय जी, चंदन चौधरी जिस प्रकार से विकास के राह को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बोला वो 1 साल के अंदर शायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारियल फोड़ के उद्घाटन भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। क्या कहें? अभी आप देख ही रहे हैं, सुबह से 3 जगह, ये चौथी जगह है जी जो नारियल फोड़ के हमारे 163 वार्ड के निगम पार्षद माननीय श्री चंदन चौधरी जी ने कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो 163 से चंदन चौधरी जैसा निगम पार्षद इस वार्ड को मिला है। आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले भी पार्षद थे, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यहाँ पे कोई विकास हम नहीं कर सकते। वो मोहर लेके सिर्फ अपनी जेब में घूमते थे और कभी कोई काम नहीं किया। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, और न सफाई का काम किया है। आपको बताना चाहते हैं, संगम विहार के निवासी क्यों होने गए, वार्ड नंबर 163 में शमशान घाट है। वहाँ इतनी गंदगी थी, जहाँ सामूहिक है। जब उन्होंने कोई कार्य नहीं किया तो हम जो संगम विहार के निवासी हैं खुद जाके उस काम को करने लगे, सफाई करने लगे। वो आके हम लोगों से झगड़ा किए कि ये हम करवा देते। मैंने कहा अगर आप करवा देते तो फिर हम लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आज वही शमशान घाट है, वहां पे हमारे पार्षद 163 के माननीय चंदन चौधरी जी ने काम किया है। वो जाके देखेंगे तो लगता है कि काम बहुत बढ़िया। जिस मुद्दे को जी मैं संजय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो श्मशान घाट इन्होंने चर्चा किया है, साफ सफाई तो वहाँ 3 कर्मचारी हमारे परमानेंट हैं, जबकि वो हमारे अंडर में नहीं आता है। वो फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसका रखवाला जो है वो विधायक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस क्षेत्र के वासियों को आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं सफाई तो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके जीर्णोद्धार का काम जो विधायक के अंडर में था उन्होंने आज तक नहीं करवाया। मैंने उन्हीं के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 98 लाख 21 हजार का फंड ला करके अभी 1 महीने के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा और इस श्मशान घाट को सौंदर्यीकरण करके एक भव्य और विशाल श्मशान घाट बनाया जाएगा। ताली बजा दो, क्योंकि ये एक विशेष अचीवमेंट है। क्योंकि जो काम विधायक जी के माध्यम से होना था और जिस विभाग से होना था वो उनके जरिए तो नहीं हो पाया। चंदन चौधरी जी, भैया ये भी समझ में नहीं आ रहा कैसे बाईपास करके गए, कैसे बजट इशू किया। भैया फिर तो ताली तो बनती है, मगर सबसे बड़ी बात है जनता को वो सुविधा दे रहे हैं। जी, आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं चंदन जी को। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। शमीम जी, आप मुस्लिम हैं जी, और बीजेपी को लाइक करते हैं? बिल्कुल। ऐसा सुनने में नहीं आता है। नहीं, तन मन धन सबसे करता हूँ, और हमारे भाई रहने वाले बिहार का है और मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। इत्तेफाक की बात देखो, रह भी रहे बिहार में। काम कैसा कर रहे हैं? काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बीजेपी जीतेगी इस बार? बीजेपी 100% नहीं, 110% जीतेगी। ठीक है, गोखले जी आएंगे। गोखले जी बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, यहाँ पे देवली विधानसभा को लीड करते हैं, बढ़ चढ़ करके समस्याओं के ऊपर बात करते हैं। चंदन चौधरी जी के अचीवमेंट और लगातार कार्यशैली और जिस प्रकार से वो जो काम अटकन है विधायक जी के जरिए होना था वो नहीं हो पा रहा है, ये उसको भी कर दे रहे हैं कैसे करके। मैं आपको बता दूं, जब संगठन के कामों को लेके जब
हमारा मिलना जुलना होता है। मेरा एक्चुअली मुझे प्रभारी भी बनाया गया इसका 163 का। तो एक दिन चंदन जी के साथ बैठना हुआ तो मुझे बताया इन्होंने कि 1000 स्वनिधि योजना इन्होंने एक बाढ़ 163 में मैंने कवर किया 1800 हाँ जी, हाँ जी। मतलब मुझे ताज्जुब हो गया कि 1800 एक बाढ़ में से भी हो सकते हैं क्या? कर दिया इन्होंने, मैं खुद गवाह हूँ। आप गवाह है ना। और मैंने जब सुना ना, जब मैंने रिकॉर्ड देखा बाहर घूमते तो मैं बाद में खबर पता तो मुझे बाद में खबर पड़ी। दूसरी बात, जो लोग बच के चलते थे ना कि ये अनऑथराइज्ड बाढ़ है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, उनके मुंह पे एक तरह से करारा तमाचा है कि सब कुछ हो सकता है अगर आदमी नियत ठीक हो तो ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ चंदन जी को, जो आपने इस अनऑथराइज्ड बाढ़ में भी आपने विकास किए और कमल खिलाने का काम किया और जगमगाने का काम किया। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और हर्ष उल्लास के साथ क्षेत्रवासी हैं। छोटी मोटी असुविधाएं हैं, जो सुविधाओं को चाहते थे नहीं मिलती थी, एमएलए के द्वार जाते थे, धक्के खा के आते थे, नहीं होता था। पुराने निगम पार्षद थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उससे पूर्व निगम पार्षद ने कुछ नहीं किया। अब शायद ने पूर्ण रूप से शायद चंदन चौधरी सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार और मोहब्बत इनको मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी रामवीर सिंह बिदूरी, रामवीर सिंह बिदूरी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, धन्यवाद। भारत माता की।